शेर और चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप उठता था। एक बार की बात है, शेर भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो गहरी नींद में चला जाता है। उसी समय एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते उस जगह पर आ पहुंचता है। शेर को देखकर वह घबराता नहीं है, बल्कि मस्ती करने के मूड में मुस्कुराता है। ओहो, क्या बड़ा शरीर है, जरा इस पर दौड़ लगाओ। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। कभी पूंछ खींचता, कभी पीठ पे बैठता, कभी कुछ और। तभी शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा डर के मारे कांप गया। महाराज, कृपा करें, मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा जरूर हूँ, पर आपके एक दिन काम आ सकता हूँ। तू मेरे कब काम आएगा? तू बहुत मजेदार बात करता है। खैर, आज तुझे छोड़ देता हूँ, जा। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा भाग गया और जाते जाते बोला, धन्यवाद महाराज, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक बार पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। तभी चूहा वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और दौड़ कर आया। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। चूहा फौरन जाल के पास गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज चूहा तूने जान बचाई है। महाराज, मैंने तो कहा था ना, एक दिन मैं आपके जरूर काम आऊंगा। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। दोस्तों, इस कहानी को कई दिन बीत जाते हैं। शेर अब बूढ़ा हो चुका था। शेर कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। भूख से उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका घमंड अब भी कायम था। वहीं दूसरी ओर चूहा महाराज रोज मेहनत करते और जंगल में अपने लिए खाना जुटाते। बिल खोदना और दूसरों से बच के रहना चूहे का काम था। एक दिन चूहा पेड़ से गिरा हुआ एक फल लेके जा रहा था। तभी शेर ने उसे देख लिया। रुक जा चूहे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं सिर्फ फल ले जा रहा हूँ। आपको भूख लगी है तो ये फल ले लीजिए, मैं कुछ और फल ले जाऊंगा। तू मुझे खाना देगा, तू मेरी मदद करेगा, हा 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 हा।
महाराज, हर प्राणी में कुछ न कुछ देने की क्षमता होती है। क्या आप कभी दूसरों से कुछ स्वीकार किया है? शेर को ये बात चुभ गई। उसने कहा, कुछ नहीं, चूहे से फल ले कर खा लिया। एक बार की बात है, अगले दिन जंगल में आग लग जाती है। सब जानवर भागने लगते हैं। शेर भी एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। चूहा आग की लपटों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उसने चूहे ने शेर की आवाज सुनी। कोई है, मेरी मदद करो, मैं शेर खान। महाराज, मैं आऊं। तू भाग जा, तू जल जाएगा चूहे। आप मेरी मदद लेने को तैयार है महाराज? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चूहा दौड़कर पास के हाथी और भालू को बुला लाया। उन्होंने मिलकर शेर को बांस से पिंजरे से बाहर निकाला। थोड़े टाइम बाद आग बुझ गई। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। अब शेर पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब विनम्रता आ चुकी थी। वह चूहे से मिलने गया और बोला, तूने मेरी जान बचाई और मुझे एक सीख दी। जो सबसे छोटा दिखे वह सबसे बड़ा काम कर सकता है, और जो सबसे बड़ा हो महाराज, वह विनम्र हो जाए तो सबका सच्चा राजा बन सकता है। कुछ सालों का समय निकल जाता है और शेर जो है चूहे को भूल जाता है। जंगल का राजा शेर बहुत परेशान होता है। शिकार कम हो गए थे और जंगल के जानवर भी अब उसकी बात को नहीं मानते थे। क्या मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ? मेरी दाढ़ अब किसी को नहीं डराती। वह सोच रहा था कि क्या उसे अब जंगल का राजा रहना चाहिए या नहीं। उसी समय उसका पुराना जानकार और मददगार चूहा आ जाता है। वह बहुत चतुर और समझदार था। महाराज, अगर आपकी अनुमति दे तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा। तू मेरी क्या मदद करेगा वे? तू तो इतना छोटा सा है। सही कहा महाराज, पर मैं आपकी ताकत अब शरीर में नहीं सोच में होनी चाहिए। आप अब राजा से नेता बनिए, डरने की वजह समझिए बात को। नेता? कैसे नेता? महाराज, आप जानवरों की समस्याएं सुनिए, सलाह दीजिए और जंगल में शांति बनाए रखिए। मैं आपका सलाहकार बन सकता हूँ। शेर ने चूहे की बात मानी। अब वह जंगल की सभा बुलाता और सबकी बातों को सुनता और चूहा उसके कान में चुपचाप हल्की सलाह देता था। धीरे धीरे जंगल फिर से शांत हो गया। जानवर खुश रहने लगे। सब कहते थे, अब हमारा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार है। कुछ सालों बाद वापस वैसी की वैसी कहानी होती है। शेर है, जंगल का राजा होता है। उसकी ताकत दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। लेकिन धीरे धीरे शेर में घमंड आ जाता है। शेर गर्व से बोलता है, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, कोई मुझसे बड़ा नहीं। सारे जानवर मेरे सामने तुच्छ है। छोटे जानवर तो डरते ही थे, लेकिन अब बड़े जानवर से भी लड़ाई हो जाती है। उसी टाइम हाथी की एंट्री हो जाती है।
एक दिन शेर की नज़र एक विशाल हाथी पे पड़ी, जो शांतिपूर्वक जंगल में चल रहा था, घूम रहा था। तो इतना बड़ा क्यों बन रहा है बे? लगता है मुझे तेरी ताकत दिखानी पड़ेगी। हाथी: मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता शेर खान, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। डर गया क्या? चल मेरे साथ लड़। शेर ने छलांग लगाई, हाथी पर हमला बोल दिया। हाथी ने धीरे से अपनी सूंड को उठाई और शेर को उठा के जमीन पे पटक दिया। शेर दर्द से कराने लगा। हाथी: मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन घमंड करने वालों को कभी न कभी सबक सिखाना पड़ता है। तभी शेर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो पहली बार हारा था। शेर चुपचाप उठा और वहां से चला गया। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने समझ लिया कि हर कोई न कोई किसी चीज में महान होता है और शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। सच्चा बल वही है जो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना ही खुद को साबित करते। शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत बड़ा गुण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जंगल बदलने लग गया। बारिश कम हुई, पानी के स्रोत सूखने लगे, पेड़ कटने लगे और धीरे धीरे जानवर परेशान रहने लगे। ये जंगल अब वैसा नहीं रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब नष्ट हो जाएंगे। तभी शेर ने जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई। सभी जानवर, हाथी, हिरण, खरगोश, तोता और भालू आए। हमारा जंगल बीमार हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, हमें मिलकर इसे बचाना होगा। हम पेड़ नहीं काटते, सब काटते हैं। पानी के पोखर सूख गए हैं, कोई ने भरता नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जंगल के लिए नहीं। अरे अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर काम करें। हर जानवर रोज एक पौधा लगाएगा, पानी के स्रोत मिलकर साफ करेंगे, कोई भी बिना वजह शिकार नहीं करेगा। जो जानवर मदद करेगा उसे जंगल की सेवा में सम्मान मिलेगा। धीरे धीरे जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया और कुछ महीनों में ही जंगल हरा भरा हो गया। पानी लौट आया, फल फूल उगने लगे, शेर के नेतृत्व की सराहना होने लगी। अब शेर सिर्फ ताकत से नहीं, अपने फैसलों से राजा बन चुका था। सच्चा राजा वही है जो सिर्फ राज नहीं करता, बल्कि अपने लोगों की सेवा करता है। प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका जंगल तभी बचेगा जब हम मिलकर उस जंगल को बचाएंगे।